हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन ट्यूसडे, सुबह का टाइम हो रहा है। और ये देखिए, सुबह उठने के बाद मैंने जैसे एकदम से कैमरा ऑन किया तो मैं देख रही हूँ कि मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है। तो क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि मैं इस टाइम पे अपना स्किन केयर रूटीन बराबर फॉलो कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल चलते हैं व्लॉग में, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी काम भी करने हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और पहले मैं ये भगोना धो के दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। बाकी काम मैं बाद में करती रहूँगी, ताकि जो ताज़ा दूध आया है उसमें से अयान को दे दूँगी पीने के लिए, तो वो जल्दी उठेगा। जल्दी दूध दे दूँगी तो जल्दी उठेगा, वरना लेट कर लेता है उठने में। और अभी दूध भी मैं 3 पैकेट ही मंगा रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से दूध पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा था जितना। क्योंकि पहले बीच बीच में भी दिन में मेरा और नंदनी का अगर मूड बन जाता था तो हम बीच में भी एक आध बार चाय पी लेते थे। लेकिन अभी सुबह शाम ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए, फ्रिज तक चली गई थी मलाई की कटोरी लेने के लिए, तब तक दूध निकल भी गया है गैस के ऊपर। तो ये मलाई छोटी कटोरी में निकाली थी, इसको मैं बड़े बर्तन में कर दे रही हूँ। और इन कामों से फ्री होके अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। ये क्योर स्किन का फेस वॉश है और ख़त्म होने वाला है, ज़रा सा है इसमें अब। तो अभी मुझे फिर से मंगवाना होगा, क्योंकि दोनों टाइम मैं सुबह शाम इसी फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ। क्योंकि इन प्रोडक्ट की वजह से ही मेरे स्किन में जितना भी सुधार आया है, जो आपको ये ग्लो दिख रहा है, वो इसी की वजह से आया है। और ऐसे में आप लोगों को पता है, कोई ना कोई त्योहारों का टाइम आता ही जा रहा है। कोई ना कोई त्योहार एक के बाद एक है। तो त्योहार हो या कोई फंक्शन हो, तो ऐसे में कोई नहीं चाहता कि स्किन खराब हो। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे टाइम पे मेरी स्किन खराब हो, तो इसलिए मैं प्रॉपर ध्यान कर रही हूँ अपने स्किन केयर का। तो तभी मेरी स्किन में काफी अंतर भी दिख रहा होगा। और कोई नहीं चाहता कि उनकी स्किन खराब हो, क्योंकि अगर आपकी स्किन अनहेल्दी हुई ना, तो उसमें कोई भी मेकअप करो तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है, और स्किन और खराब होती जाती है मेकअप में। लेकिन अगर स्किन हेल्दी है तो मेकअप भी अच्छे से होके आता है, अच्छे से निखर के आता है। थोड़ा सा ही मेकअप करते हैं बट अच्छा लगता है। और बाकी मैं अपने खाने पीने का भी ध्यान रख रही हूँ। तो अभी मैंने क्योर स्किन के फेस वॉश से फेस वॉश किया है, उसके बाद क्रीम लगाई है क्योर स्किन की, क्योंकि बाकी काम चलते रहेंगे, लेकिन अपना स्किन केयर रूटीन पहले जरूरी है। तो मैं वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट लगाती हूँ मार्केट के, कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, क्योंकि मेकअप में कई प्रोडक्ट यूज होते रहते हैं। लेकिन अपने स्किन केयर में मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट जरूर लगाती हूँ, जरूर शामिल करती हूँ। इससे मेरी स्किन खराब नहीं होती है। कि बाकी प्रोडक्ट लगाने से जो स्किन रफ हो जाती है, उससे ये होता है ना कि ये आपकी स्किन को मेंटेन रखता है, आपकी स्किन को खराब नहीं होने देता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। और जिन लोगों को नहीं पता होगा क्योर स्किन क्या है, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो क्योर स्किन एक ऐसा ऐप है जिसमें कि आप घर बैठे अपने बालों का, अपनी स्किन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। किसी तरह की फीस नहीं देनी है, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी चीज का इलाज करने, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, फीस होती है। बस आपको अपने मोबाइल फोन में क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर देना है, और वहां पर हमेशा डॉक्टर रहते हैं जो कि आपकी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देते हैं। इसकी कोई फीस नहीं लेते हैं, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी आपको किट बना के देते हैं। क्योंकि मैंने जो किट ली थी उसमें मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, मैं लगातार उनको यूज कर रही हूँ, जो कि अब खत्म होने वाले हैं। तो मुझे 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए थे किट में। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, जो कि मुझे दोबारा से अभी मंगवाने हैं। तो यहाँ पर आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपसे हर 20 डेज में वो फॉलो अप भी लेते हैं डॉक्टर, कि आपकी प्रॉब्लम कितनी कम हुई है। कभी भी उनसे बात कर सकते हैं। और ये देखिए, पूरा खाली हो गया है, काफी दिन चल गया है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में ये यूज होता है। और आपको मैं अपना कोड दे दूंगी AYAN200। तो अगर आप ये किट मंगवाते हैं तो आपको जो फर्स्ट 500 यूजर्स होंगे उनको 200 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि 1500 की किट आपको 1300 में मिल जाएगी। तो क्योर स्किन से आप भी अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और आप कूपन कोड लगा के अपना ट्रीटमेंट जो भी किट होती है वो मंगवा सकते हैं और यूज करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में। और हम निकले थे सब्जी लेने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। लेकिन सब्जी लेने के साथ ही हम थोड़ा सा राइड पे निकल आए थे कि सब्जी तो मिल ही जाएगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाले सीन का सुबह सुबह से एक नज़ारा ले लिया जाए ना, तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है। देखिए क्या खूबसूरती है।
और ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस टेम्पल के यहाँ जो ये पौधे लगे हैं केली के से पौधे ही दिखते हैं, केली ही बोलते हैं ना, लेकिन इनके जो फूल है वो बहुत सुंदर अलग तरीके के, लड़का है मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। रख दो ना प्लीज, प्लीज हाथ जोड़ के रख दो ना प्लीज। ये लो रख दिया। अच्छी मामा की बात होगी। बड़ों के लिए। और जैसा कि कल बता रहे थे, मुझे नहीं पता था कि इस टेम्पल की जो लागत है वो 26 करोड़ है। तो सच में बड़ा सुंदर लगता है। और ये देखिए गाय के गोबर के कंडे भी रखे हुए थे, मिल जाते हैं वहाँ पर। और इनके एक सीनियर है, उन्होंने नेज़ल ड्रॉप मंगवाया था, तो 2 ले लिए, एक अपने लिए एक उनके लिए। और ये देखिए सामने से क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो हम मंदिर के अंदर नहीं गए थे, बाहर से घूम घाम के चले आए। जैसा कि मैं बता रही थी ना कि मैंने भी नहाया नहीं था, घर के काम ही नहीं फ्री हो पाए थे, काम करते ही करते निकल आई थी। मतलब 1 सेकेंड भी रेस्ट नहीं लिया था कि सब्जी लेने चले आए तुरंत। तो इसलिए फिर बाहर से ही बस एक हो गया, राइड हो गई मौसम की। और अयान भी घूम लिया थोड़ा सा, तो ये ना कहेगा कि ऐसी लौट आ रहा है। और बस यहाँ से मैं ले लेती हूँ सारी सब्जियाँ इकट्ठी। हम जाना चाहते हैं। क्या हम जाना चाहते हैं। जाना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। और वहाँ से आने के बाद बस नहा धो के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और सब्जी वाले के पास से ही मैंने फूल खरीद लिए थे, फूल की थैली, गुड़हल के फूल खरीदे थे, ये 10 रुपए के इतने सारे फूल। तो जब मैं जाती हूँ अगर सब्जी वाले के यहाँ फूल दिख जाते हैं तो मैं फूल भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर में ऐसा पूरा फूलों से सजा हुआ मंदिर बहुत सुंदर लगता है। मतलब हमेशा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब जाती हूँ कभी कभार तो ले लेती हूँ। और इनकी सेवा बहुत लगती है। हम चाहे ना कि घर पे हम लगा लें, घर पे ऐसे फूल होने लगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है उतना। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाने के लिए। तो खाने बनाई है लौकी की सब्जी, चावल चढ़ा दिए, सब्जी बन गई है, रोटी बना लेती हूँ मैं बस क्योंकि मैं ताज़ी सब्जी लेके आई थी। बाकी सूखी सब्जियाँ थी, ककोरे थे, भिंडी थी, और क्या सेम की फली वगैरह थी, ये सारी चीज़ें सारी सूखी सब्जी लेके आई थी, इसलिए मैंने फिर अभी लौकी बना ली है। और यहाँ पर बस थोड़ा सा दही भी रखा हुआ था, मैंने दही जमाया था तो वो भी खाने में ले लिया है। और ये चावल थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, रोटी कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने खाना लगा दिया है। लौकी की सब्जी, दही, चावल, रोटी, नींबू, आप भी आ जाइए। और बस खाना वाना खाने के बाद तुरंत ही आ गई हूँ मैं किचन समेटने के लिए। देखिए फैली पड़ी है, पूरी भरी पड़ी है। क्योंकि दोपहर में अगर सोचो ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो, टीवी भी देखने लगो, उसके बाद कर लेंगे तो फिर आलस आ जाता है, फिर ये रह जाती है काफ़ी देर तक। और किचन ऐसी पड़ी हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए अभी मैंने तुरंत सारे बर्तन खाली किए हैं और ये पूरी मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने, फिर बर्तन मांजूंगी पूरे। तो ये सारे अभी सुबह से लेके अभी तक के बर्तन सब पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर ली है। उसके बाद जो सब्जी लेके आई थी वो जो कि वो थैले में भरी हुई है, क्योंकि मैंने लौकी बस निकाल के काट बना ली थी, क्योंकि ये सब्जी तो साफ़ करनी पड़ेगी, ऐसी भरी हुई है इसमें। और थैला भी नहीं मिल रहा था मुझे जल्दी में, सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है अभी। तो ये बिना मतलब तनी वाला थैला लेके गई थी, उसकी वो टूट गई है स्टेप। तो यहाँ पर सब मैं इकट्ठी ले आई थी, 2 थैले ही लेके गई थी। तो अभी सारी हरी सब्जी मैंने अलग किए हैं, आलू प्याज अलग किए, और सारी ये छोटी छोटी सब्जियाँ हैं सब एक में ही मिला दी थी उन्होंने झोले थैले में भरने के लिए। जबकि मैंने कहा था छोटे वाले में भर देना छोटी वाली सब्जी, तो उनको समझ में नहीं आया होगा। तो अभी मैंने सारी बीन के मतलब अलग अलग की हैं। और मिर्ची तो इतनी छोटी छोटी है ना, वो बर्तन धोने वाली बास्केट है उससे तो निकल ही जा रही थी, सारी गिर जा रही थी। तो अभी मैंने सारी सब्जी धोई है। और ये देखिए इसको दे गई थी काम में आलू भरने का। तो पहले तो उसने सही भरी ऊपर बास्केट में सब, फिर उठा के सब नीचे रख दी, तो वो सारी नीचे वापस से गिर गई थी। और ये बना रहे हैं चाय, क्योंकि इनका चाय पीने का मन। तो जब तक मैं काम कर रही थी तब तक इन्होंने चाय बनाई है। मैं तो वैसे भी ठंडी करके पीऊँगी, तब तक मैं काम निपटाती हूँ।
और यहाँ पर ये फ्रिज के नीचे की जो आलू प्याज भरने की बास्केट थी वो निकाल के भी साफ़ की है। पूरे फ्रिज का सामान पूरा निकाला है। मतलब वैसे तो मैंने एक बार ये फ्रिज ऐसे ही पोंछ दिया था, लेकिन पूरा अच्छे से डीप क्लीन नहीं किया था, इसका पूरे ढंग से नहीं साफ़ किया था, मतलब मन का। तो इसलिए अभी मैंने पूरा फ्रिज हटा के उसके नीचे भी पूरा झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो आलू और प्याज की बास्केट लगी रहती है ना, उससे थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है कूड़ा, वहीं से हो गया है। तो बस ये सब साफ़ करने के बाद में, और यहाँ पर जितने भी फ्रिज की ये मैट वगैरह निकली थी ये सब साफ़ की, पूरे किचन के बर्तन साफ़ किए, छोटी छोटी चीज़ें जितनी मिलती गई वो सब साफ़ की। फ्रिज का जो सामान निकाल के फेंकना था वो सब निकाल के, ये देखिए पूरा ढेर लग गया। करते करते एक एक चीज़ बीनो, निकालो, साफ़ करो, ख़राब चीज़ फेंको, अच्छी चीज़ को सेट कर करके रखो, इसमें लगे इतनी देर हो गई, सच में इतना थक गई थी। अगर नंदनी होती थी तो बहुत कोऑपरेट करती थी मुझे काफ़ी, मतलब जब मैं थक जाती थी तो मुझे एहसास नहीं होता था, वो करवाती रहती थी साथ ही साथ में, और ये उठाने रखने का काम काफ़ी हो जाता था। लेकिन जब अकेले पड़ जाता है ना, कि मतलब घर का भी, अयान का भी, हर चीज़, तो बहुत ज़्यादा एकदम पस्त हो जाती हूँ मैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है कि नींद तो ऐसी आएगी, बेहोश हो गई हूँ, लेकिन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें साफ़ सफाई ना हो, कीड़े वीड़े दिख जाए इधर उधर कहीं कुछ, तो मन बहुत ख़राब हो जाता है। फिर तो मैं कितना भी थक जाऊँ ना, साफ़ करके ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, नंदनी से तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कोऑपरेशन मिलता था, और वो मेरे मन की बात जान जाती थी। मुझे कभी चाय पीनी है, काम करते करते थक गई, तो वो तुरंत ही चाय बना लेती थी, बिल्कुल आलस नहीं आता था। तो ये चीज़ थी उसे। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी पापा के पास भी उसको जाना ज़रूरी था, क्योंकि उसे भी टाइम चाहिए। और बस अभी क्या है, अभी ये सब साफ़ करने के बाद में अयान भी देखो दीदी की तरह अपने काम कर रहा है। एक एक चीज़ मुझे फ्रिज की उठा उठा के दे रहा था, सेट करवा रहा था। मतलब उसे कह दो ना प्यार से कि अयान करा लो, और ऐसे फैलाते नहीं है, वैसे तो फैलाता है, तो कभी कभी मान भी जाता है इमोशनली जब उससे कहो तो। और अपनी दीदी को मिस भी बहुत करता है, जब उससे कहो ना कि देखो दीदी इतने अच्छे से करती थी, तुम तो ऐसे फैलाते हो, तब सुन लेता है थोड़ा थोड़ा। तो बस अभी ये सारा मैंने सेट कर दिया है, काफ़ी कुछ काम कर लिया, लग नहीं रहा होगा क्या किया है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत देर यहीं लगी हूँ, बहुत देर से काम कर रही हूँ। और ये वीडियो तो पुराना ट्यूसडे का है, लेकिन आज है रक्षाबंधन। जब ये वीडियो जाएगा तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यहीं पर वीडियो करती हूँ मैं अभी एंड। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।